मथुरतरूप अहम विमर्शिनाद बिंद कुई यसवन सुईदेव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। समय का चक्र सदैव चलता रहा है, चलता ही रहेगा, निरंतर, बिना रुके। आइए हम इस 700 साल के कालखंड के चक्र में पीछे झांककर ललदत के परिप्रेक्ष्य में इतिहास को टटोलते हैं। 14वीं शताब्दी। कश्मीर उस समय एक आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। बाढ़ और महामारी का सामना करने के बाद वादी को एक बड़ी आर्थिक आपदा ने पूरी तरह से घेर लिया था। धार्मिक सिद्धांतों की जटिलता तथा शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों का आम कश्मीरी भाषा में न होना और उस पर उच्च वर्ग के चंद पंडितों का धार्मिक व्यवस्था को अपनी धरोहर समझ लेना आम कश्मीरी पंडितों को अपने धर्म से दूर करता जा रहा। कश्मीर में इस्लाम ने तो पहले से ही अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान 1320 ईस्वी के आसपास राजा सहदेव के सैनिकों में से एक तिब्बती सिपहसालार रिंचन ने जब हिंदू धर्म को अपनाने का प्रस्ताव रखा, उसे इन अभिमानी पंडितों ने ठुकरा दिया। उसने इस्लाम धर्म को अपना लिया और हिंदू पंडितों के संहार का एक बड़ा कारण साबित हुआ। इस सियासी उथल पुथल का असर ललदत के जीवन पर भी पड़ा दिखता है, जिसका जिक्र हम आगे कुछ एपिसोड्स में करेंगे। वैसे तो कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, पर कहा जाता है कि ललदत का जन्म 1325 ईस्वी के आसपास श्रीनगर के नजदीक पांदरेठन नाम के गांव में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम चंद्रभट्ट था। एक संपन्न परिवार था। घर का वातावरण काफी आध्यात्मिक था और इसी माहौल में बड़े ही नाज प्यार से ललदत पाली गई। बचपन से ही ललदत अपने माता पिता के साथ मंदिरों, पूजा सम्मेलनों में जाया करती थी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसका व्यवहार आम बच्चों से अलग होता गया। दूसरे बच्चों से मेल मिलाप में उसकी कोई रुचि नहीं लगती थी और वो अधिकतर अपने आप में ही रहना पसंद करने लगी। माता पिता ने परेशान होकर ये बात अपने घर के गुरुजी पंडित श्रीकंठ जी से साझा कर ली। पंडित श्रीकंठ, जिन्हें सदमोल के नाम से भी पुकारा जाता था, उस समय के एक प्रतिष्ठित शैव दार्शनिक और विद्वान माने जाते थे। ललदत को देखते ही उन्हें आभास हो गया कि वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी और उन्होंने उसके माता पिता को उससे ना छेड़ने की हिदायत दी। गुरुजी ने खुद ही ललदत की शिक्षा का जिम्मा उठाया। उस समय की प्रथा के अनुसार उन्होंने ललदत को घर पर ही पुराण और शास्त्रों के प्राथमिक ज्ञान से अवगत कराना शुरू कर दिया। 8-9 वर्ष की उम्र से ही अपने घर अक्सर होने वाले विद्वानों के वार्तालाप को ललदत बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगी। इस शास्त्र शिक्षा और खासकर शैव शास्त्र की पुस्तकों में ललदत की उत्सुकता बढ़ने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं पुस्तकों को पढ़ने में विलीन होती चली। ललदत शिव की लाई में ऐसे मस्त होती चली कि कुछ इन्हीं विचारों में खोए उसके अंतर्मन से ये वाक उबर आया। आयस कमिदेशित कमिवते आयस कमिदेशित कमिवते गच्छ कमिदेश कवजानवत अंत हदा
Fokas Konstenosa। इन शब्दों के माने कुछ ऐसे हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि मैं किस दिशा और रास्ते से आई हूं और किस दिशा में मुझे जाना है। ये जानने के लिए कोई सत परामर्श देने वाला होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वही परामर्श समय पर काम आने वाला है। इस सांस पर तो कोई विश्वास ही नहीं, कब निकल जाए। गुरुजी ने उसके आत्मबल तथा दृढ़ता को देखकर उसकी मन की अवस्था भांप ली। उसने उसकी शिक्षा के सत्र को और बढ़ा दिया। उस छोटी सी आयु में ही ललेश्वरी को ज्ञान का सही प्रकाश नजर आने लगा। उसके मन से उपजे इस ख्याल को सुनिए। गगन से भूतल से झुक दिन पवन तरात अर्घ चंदन पोष पुण्य से झुक सूर्य तला गई क्या, से झुक सूर्य तला गई क्या। यानी वो ईश्वर से कहती है, गगन तुम हो, ये भूतल भी तुम ही हो, ये पवन दिन रात तुम ही हो, अर्घ चंदन फूल और पानी भी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही तो हो। तो मेरा है क्या जो मैं तुमको अर्पण कर लूं। कुछ यही ख्याल 19वीं शताब्दी में पंडित शारदाराम फिलोरी द्वारा लिखी गई आरती ओम जय जगदीश हरे के इन शब्दों में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उनमें भी दिखता है। 10-11 वर्ष की आयु आते आते ललेश्वरी वैराग्य के पथ की ओर अग्रसर होने लगी थी। भौतिक इच्छाओं और भावनाओं से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी और उसने अपने हर विचार को अंतर्मन की आवाज से निखार कर अपने मुखारबिंद से कहना शुरू कर दिया था। ये दृश्य देखिए। यहां अपने आप को संवारते संवारते खिड़की से झांकते हुए एक अर्थी को देखकर मन ही मन सोचती है कि कितना भी इस शरीर को सजाओ, अच्छे से अच्छे पकवान खिलाओ, ऐश्वर्य एवं विलासता से सहलाओ, अंततः तो इसे भस्म ही होना है और तब इसकी राख तक भी नहीं बचेगी। आज की मुलाकात इसी वाक के साथ समाप्त करते हैं। जल्द ही वापस मिलते हैं आगे की कहानी के लिए। कंदो करख कंदे कंदे कंदो करख कंदे 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 कंदो करख कंदे वलास कंदो करख कंदे वलास हो गई मीठी तित चकंदे अथ कंद रोज न सूर न तसास भू गई मीठी तित चकंदे अथ कंद रोज न सूर न तसास सूर न तसास सूर न तसास सूर